हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का संतुलित रासायनिक समीकरण टॉपिक को देखेंगे। हम लोग जैसे एक्चुअली हम लोग देखें तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक समीकरण को भी देखे थे। तो रासायनिक समीकरण हमारा जो है वो दो तरह का होगा। एक को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो इन्हें अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम किसे कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और किसे कहेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को डिफिनेशन कहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। अभिकारकों एवं प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान होगा, तो वो हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें हमारे पास अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हम लोग एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे हमारे पास है CaCO3। हम सब जानते हैं कि CaCO3 जो है वो तीर चिन्ह के किस तरफ है, बाईं ओर। ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और जब CaCO3 को गर्म किया गया है तो यहाँ पर CaO बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो हम सब जानते हैं कि ये तीर चिन्ह है, इसके दाईं तरफ लिखा गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिफल। अब देखना है कि अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। तो अभिकारक में आप देखेंगे कि एक तो परमाणु हमारा भाग ले रहा है कौन, कैल्शियम, दूसरा भाग ले रहा है कार्बन और तीसरा भाग ले रहा है हमारा कौन, ऑक्सीजन। कैल्शियम की परमाणुओं की संख्या को अगर देखा जाए अभिकारक की तरफ तो क्या है, 1, और कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या आपको दिख रहा होगा 3। वैसे ही अगर प्रतिफल की तरफ अगर देखा जाए तो इधर भी हमारे पास कैल्शियम है, इनके परमाणु की संख्या 1। ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी क्या है, 1। और कार्बन की परमाणु की संख्या को देखा जाए तो ये भी 1, और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है इसकी परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो ये दोनों ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो इनकी परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम की परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ 1, प्रतिफल की तरफ भी 1। कार्बन की परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ 1 और प्रतिफल की तरफ भी 1। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या को देखा जाए तो अभिकारक की तरफ भी 3 और प्रतिफल की तरफ भी 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे ही अगर हम लोग दूसरा संतुलित मतलब ये रासायनिक समीकरण को देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, आयरन मीन्स लोहा, और इसको हमने किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या किया है, डाला है। यह है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही हम लोग लोहा को डालते हैं तो यहां से हमारा प्राप्त हो जाता है कौन, फेरस सल्फेट, और यहां से अलग हो जाता है हमारा कौन, कॉपर। इधर से अलग हो जाता है हमारा कौन, कॉपर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा है तीर चिन्ह की किस तरफ, बाईं तरफ। तीर चिन्ह की बाईं तरफ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक। और इसे आप देख पाएंगे तो ये है हमारा तीर चिन्ह के दाईं तरफ। तो तीर चिन्ह के दाईं तरफ वाला को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। अब जरा देखिए अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक में आपको पता चल रहा है कि एक है हमारा कौन, आयरन लोहा, इसके परमाणु की संख्या आपको दिख रहा होगा कितना, 1। और दूसरा आपको दिख रहा होगा कौन, कॉपर। कॉपर की परमाणुओं की संख्या भी आपको दिख रही है 1। सल्फर के अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें सल्फर है हमारा, सल्फर की परमाणु की संख्या कितना, 1। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना, 4। तो आपको दिख रहा है अभिकारक में हमारा आयरन जो है 1, कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। वैसे ही अगर हम लोग देखें किसमें, प्रतिफल की तरफ, तो प्रतिफल की तरफ भी आपको दिख रहा होगा Fe की संख्या कितनी, 1। सल्फर की परमाणु की संख्या, तो सल्फर भी आपको दिख रहा होगा कितना, 1। और कॉपर को देखा जाए तो कॉपर की परमाणु की संख्या भी कितना, 1। और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या देखा जाए तो कितना, 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ आयरन के परमाणु की संख्या 1-1 है,
कॉपर के परमाणु की संख्या 1-1 है, सल्फर के परमाणु की संख्या 1-1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4-4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी समीकरण हमारा कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण को समझने में आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे ये वीडियो को देखें और कमेंट में आप हमें बताएं कि कहां पे दिक्कतें हो रही है। उसे मैं फिर से एक रिवाइज्ड वीडियो डालूंगा। इसे जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो है वो हौसला बढ़े और इसी तरह से मैं आपके लिए लगातार नई नई वीडियो जो है लाता रहूं और आपको सिखाने का प्रयास करता रहूं। थैंक यू।